गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 20 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन अ रीजन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, वो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं नेचुरली इन रीजन्स में बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, ठीक है, वो नेचुरल वेजिटेशन है। फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द टाइप ऑफ सॉइल दैट आर प्लेस डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ द प्लेस। ठीक है, जो इसका टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल होती है, और एट उस प्लेस पे वो किस पे वो क्या होता है, उसका वेजिटेशन होता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं वेजिटेशन की। दे आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, वो क्या है? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और डेजर्ट वेजिटेशन है आपका। फॉरेस्ट में क्या होता है? बेस्ड प्राइमली ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी आप टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर, ठीक है, फॉरेस्ट को 6 उसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं। दे आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉन्फिडस एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इन 6 टाइप में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हॉट एंड वेट एरियाज। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा हॉट और वेट एरियाज में। कैन बी सीन इन इक्वेरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये आपको इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रीपर्स एंड प्लांट्स ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड कमर्शियल लुम्बरिंग इज पॉसिबल। ठीक है, आपको बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्रीपर्स और क्रीपर्स एंड प्लांट्स मिलेंगे इन फॉरेस्ट के फ्लोर्स पे पैदा होते हुए, और ये जो लकड़ी के काम के को पॉसिबल बनाते हैं। हार्डवुड ट्रीज लाइक मोहगनी, मोनी, ग्रीन हार्ट एंड रोजवुड आर द ट्रीज दैट ग्रो हियर। ठीक है, ये वो पेड़ हैं जो यहाँ पर उगते हैं जिनकी हार्डवुड होती है। These trees look green throughout the year as new leaves keep growing when the old ones fall off। ठीक है, ये ट्रीज जो है पूरे साल भर हरे ही दिखेंगे आपको। ठीक है, न्यू लीव्स जैसे ही बड़ी होने लगती है वैसे ही ओल्ड जो लीव्स होती है वो गिर जाती है। गोरिल्लास, लेपर्ड, एप्स, मोंकी, elephant, hippopotamus, snakes like python and anaconda and an endless number of birds are also found here। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे? गोरिल्ला है, लेपर्ड्स है, एप्स है, मोंकी है, ठीक है, एलिफेंट है, हिपोपोटामस है, स्नेक की प्रजाति है जो कि पाइथन और एनाकोंडा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दीज फॉरेस्ट कैन बी फाउंड These forests can be found in the Amazon basin of South America। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका में मिलेगा, द जायरा बेसिन ऑफ अफ्रीका एंड द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच एक्सपीरियंस सीजनल रेनफॉल। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट आपको वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर कि सीजनल रेनफॉल होती है, एंड एज सच दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, और इनको आप किस नाम से और जानते हैं? मानसून फॉरेस्ट के नाम से और जानते हैं। ट्रीज लाइक सॉल्ट टेक एंड बैम्बू ग्रो हियर। ठीक है, यहाँ पे कौन से ट्रीज होते हैं? सेक होता है, साल होता है, टेक होता है, बैम्बू होता है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन द डेल्टा रीजन्स, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो डेल्टा रीजन्स में मिलेंगे। आल्सो कम अंडर डिसीजियस फॉरेस्ट। ठीक है, और ये डिसीजियस फॉरेस्ट के अंदर भी आते हैं। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। ठीक है, ये जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में गिराते हैं ताकि ये पानी को कंजर्व कर सके। दे कैन बी फाउंड इन इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड टाइगर। ठीक है, इसमें टाइगर मिलेगा। फाउंड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूड द सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, एशियाटिक लॉयन इन द गिर फॉरेस्ट, डियर, एलिफेंट एंड राइनोसोरस। फिर उसके बाद आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विच हैव लो टेम्परेचर बट रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होती है। दीज एरियाज हैव
deciduous trees in plains and coniferous forest on the higher land। ठीक है, इस एरियाज में जो होता है डिसीजस ट्रीज जो होते हैं वो प्लेन्स में होते हैं, कॉन्फरेंस फॉरेस्ट जो होता है वो हायर लैंड में होता है। ट्रीज लाइक ओक, यूकेलिप्टिस, पाइन, स्पर्स, बैम्बो एंड मलबरी ग्रोन हेयर। ठीक है, डियर, मंकी, बेंस, एंटलोप्स, वुल्व्स, फॉक्स एंड ग्रेट वेराइटी ऑफ बर्ड्स constitute the wildlife found here. Panda is an endemic species native to China. These forests are found on the east coast of the countries, suited in the temperate region, southeast Brazil, उरुग्वे, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में ये मिलते हैं। ठीक है, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट क्या है? लाइक मैपल, पॉलर, ब्रीच, ओक, ऐश एंड लैम्प आर कॉमन वैराइटीज ऑफ ट्रीज फाउंड हियर। ठीक है, ये ट्रीज जो है यहाँ पे कॉमन वैरायटी ये जो है देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे डियर, फॉक्सेस, बेजन, वुल्स, बियर कॉन्स्टिट्यूट द वाइल्ड लाइफ ऑफ दीज फॉरेस्ट। ठीक है, यूएसए, यूरोप, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पार्ट्स ऑफ रशिया, वेस्टर्न चाइना, जापान और न्यूजीलैंड हैव टेम्परेट डिसीजेस फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन फॉरेस्ट क्या होता है? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज दैट हैव द मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, को मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको मेडिटेरियन फॉरेस्ट मिलते हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म एंड ड्राई समर एंड कूल एंड वेट विंटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं आप इसको? वार्म होता है ये ड्राई समर में और कूल होता है ये वेट विंटर्स में। ट्रीज ग्रोज हियर इंक्लूड्स cork, oak and fig in the lower regions and pine, cedar and fir on higher latitude। ठीक है, apart from birds, wolves and fox there is no special variety of wildlife। यहाँ पे कोई special variety of wildlife नहीं मिलेगा। These trees have thick bark and olive leaves that हेल्प देम टू सर्वाइव थ्रू वार्म समर्स। ठीक है, इसमें इनके लीव्स ही मदद करते हैं कि वो गर्मी में जिंदा रह सके। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरियन सी। ठीक है, इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ मिलते हैं? मेडिटेरियन सी, जैसे कि इन कैलिफोर्निया, इन द यूएसए एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। द क्लाइमेट आल्सो फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑलिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, कॉन्फिडस एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स। ठीक है, ये हाई माउंटेन्स पे आपको मिलते हैं एंड एरिया लोकेटेड बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक पाइन, स्प्रूस, देवदार एंड सिदर, पोलर बियर्स, सिल्वर फॉक्स एंड मिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये एनिमल्स। और यहाँ पे आपको पेड़ जो मिलेंगे वो पाइन, देवदार के मिलेंगे। ठीक है, लुम्बरिंग इज अ मेजर ऑक्यूपेशन। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी काटने का काम जो है वो एक मेजर ऑक्यूपेशन है। साउदर्न कनाडा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रशिया, स्लोप ऑफ द हिमालयास, आल्प्स, रॉकीज एंड एंडीज, लार्ज स्ट्रेच ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्फिडस ट्री नोन एज टिगा। ठीक है, ये टिगा के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मीन क्या है? प्योर एंड अनटच, प्योर हो और अनटच्ड हो, इन रशिया लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड फाउंड इन एरियाज विच एक्सपीरियंस मॉडरेट टू लो रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है। दे आर टू मेजर ग्रासलैंड रीजन। ठीक है, दो मेजर ग्रासलैंड रीजन है, एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, अब आपका आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं? एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, रेनफॉल ग्रेजुअली डिक्रीज एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कैन बी फाउंड ऑन द आउट सर्किट ऑफ द इक्वेटोरियल बेल्ट। ठीक है, जब इक्वेटोरियल से आप दूर होते जाते हैं तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होती जाती है और ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है वो आउट सर्किट में पाए जाते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट के। दीज आर रीजन्स ऑफ टॉल ग्रासेस एंड ऑल्सो नोन एज द सवानास ग्रासलैंड। ठीक है, ये टॉल ग्रासेस का, इसमें लंबी लंबी घासें होती हैं और इसको आप सवाना ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। दे आर फाउंड इन केनिया। ठीक है, ये पाई जाती है केनिया में, तंजानिया में, जिम्बाब्वे में, इन अफ्रीका एंड ब्राज़ील एंड
नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट में। फिर उसके बाद आता है ऑफ इंडिया कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द ग्रासलैंड आर एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर्स एंड लेपर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, द पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। फिर आता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, द पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है टेम्परेट ग्रासलैंड की। दिस कैन बी फाउंड इन द कूल टेम्परेट लैटिट्यूड्स इन द सेंटर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये कूल जो एरिया होता है उसमें पाया जाता है। बेसिन एंड वाइल्ड बफेलोज आर कॉमन इन नॉर्थ अमेरिका। लियम, शीप एंड कैटल rearing आर द मेन ऑक्यूपेशन नाउ। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ दीज ग्रासलैंड हैव कन्वर्टेड इनटू मेजर व्हीट ग्रोइंग फार्म्स में हो गया है। ठीक है, आपका आता है डेजर्ट वेजिटेशन में क्या है, डेजर्ट आर एरियाज दैट रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम जो रेनफॉल होता है। बोथ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट exist and they have scanty vegetation, only xerophytes and or deep rooted plants with wax leaves can survive in this region। ठीक है, जिनके deep roots होते हैं वही इस रीजन में प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। कैक्टस, थ्रोनी बुशेस एंड डेट पाम्स ग्रोन इन द हॉट डेजर्ट, वाइल कोर्सिस ग्रास एंड थ्रोनी बुशेस कैन बी फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट। कैमल, फॉक्स, हाइनास, लेजर्ड, स्नेक्स आर सम एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। अब आपका आता है टुंड्रा वेजिटेशन, द नॉर्थ पोलर रीजन इज नोन एज द टुंड्रा रीजन। द रीजन ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली लोअर temperature does not support any significant vegetation during the summer when the ice melt, flowers, mosses and lynch grown on rocks। ठीक है, seal, walrus, polar bears and reindeers are found here। ठीक है, यहाँ पे ये एनिमल्स मिलते हैं। एनिमल्स hibernate during winter while birds migrate south। ठीक है, बर्ड्स जो है माइग्रेशन कर जाते हैं साउथ की तरफ विंटर्स में।